प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए शिव व्रत के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो 2024 फागुन कृष्ण पक्ष 14 8 मार्च को ये व्रत रखा जा रहा है और इसमें शुक्रवार पड़ रहा है। और इस व्रत में 13 शुक्रवार को 38 घड़ी 5 पल तक यानी रात्रि 9:56 तक 13 रहेगी। इसके बाद जैसे ही 57 मिनट होंगी 9 बज के तो 14 आरंभ हो जाएगी। और ये 14 फिर दूसरे दिन शनिवार को शाम यानी 6:17 तक रहेगी। तो मैं ज़्यादातर आपके लिए एक ही बात बताना चाहता हूँ, इस व्रत में आप सुबह अपना दंत धावन करके स्नान करें और साफ कपड़े पहने और अपना पूजन कर सकते हैं। इसमें राहु काल बेला को आप ज़रूर बचाना है। दिन के शुक्रवार को 8 मार्च को 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल बेला पड़ रही है। इसमें आप इसका पूजन ना करें। शिव जी का पूजन में आप जो है दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर आदि मिला करके शिव जी का पूजन करें। इसमें गणेश जी का भी पूजन होना है और पार्वती जी की आरती वगैरह भी बोलनी है। और शिवलिंग पे आप ये जो मिश्रण है पंचामृत का गंगा जल मिला करके आप ओम नमो शिवाय या ओम त्र्यंबकम यामे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वा रोकविक बंधानान मृत्यु मूर्ति माता, इस मंत्र से आप जलाभिषेक कर सकते हैं। धूप दीप लगावें, दीपक भी जलावें। इसके बाद आप यानी सुबह का ये पूजन होने के बाद शाम के समय आप फिर हल्का आहार ले सकते हैं। लेकिन अब आपकी 14 तो आरंभ हुई नहीं है, 14 आरंभ होगी रात के 9:57 से। इसीलिए रात के 10 बजे से और 12 बजे तक पूजन करना भी दोबारा आवश्यक है। अब मैं जिनकी सुविधा ना हो, जिनके पास मंदिर ना हो, तो बहन बेटियों को अपने घर में ही अपने जो महादेव जी का फोटो लगा करके वहाँ धूप दीप दे करके और 1-2 माला या 5 माला का ओम नमो शिवाय या ओम त्र्यंबकम यामे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वा रोकविक बंधाना मृत्यु मूर्ति माता, इसका जाप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप आहार ले सकते हो कुछ। यानी व्रत तो शनिवार को सुबह ही खुलेगा। अब इसमें व्रत में क्या है कि जैसे धतूरा भी बहुत ज़रूरी है पूजन में लेना और बेलपत्र भी पूजन में बहुत ज़रूरी है लेना। ये भी आपको चढ़ाना है शिव जी पे। और खाने में जो है गाजर का हलवा इसमें वर्जित माना गया है। गाजर का हलवा व्रत में नहीं चलता है। इसमें जो है सिंगाड़ी का चून का जो हलवा बनता है वो भी चल जाता है और मिठाई भी चलती है, दूध और दही ये भी चलता है, समा के चावल भी चलते हैं। इसके साथ में आप व्रत में ये ले सकते हैं। दोपहर में भी हल्का भोजन ले सकते हैं और शाम को 10 बजे के बाद पूजन करने के बाद तब ले सकते हैं। और इसमें किंवदंती यह है कि रात को व्रत रखना क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं खुलता है, क्योंकि शिव जी का जो विवाह हुआ था इसी 14 को, फागुन की जो 14 पड़ती है इसी को हुआ था। तो इसी के उपलक्ष्य में हम जो है इस व्रत को करते हैं। और एक किंवदंती ये भी है कि ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष शिव जी ज्योतिर्लिंग में 14 के ही दिन फागुन कृष्ण पक्ष 14 के दिन प्रकट हुए थे। इसकी वजह से इस व्रत को रखा जाता है। और इस व्रत में ज़्यादातर जैसे जिनका विवाह में देरी हो रही है या विवाह नहीं होते हैं या जिनके कालसर्प योग का कोई योग है कुंडली में, इसके दिन वो इसका पूजन कर सकते हैं और विवाह में जो बंधन होते हैं वो खुल जाते हैं। लेकिन ये किसके खुलते हैं? जिनको विश्वास होता है शिव जी का या विशेष वे अनुष्ठान करते हैं और उनकी भक्ति में लवलीन रहते हैं, उनके सभी काम बनते हैं। तो भाई और बहनों, एक ही बात है, इसमें शिव जी का व्रत करें। शिव जी बहुत सरल इष्ट है, जल्दी ही इनका साक्षात्कार होता है, कोई इनको मानने वाला होना चाहिए। तो मैंने आपके लिए संक्षेप में ये बता दिया है कब से कब तक करना है और क्या करना है, ये सारी चीज़ है। तो बस अब के यही बात है कि थोड़ा व्रत कर रहा हो गया, सुबह से नहीं लग रहा है, शाम को आरंभ हो रहा है, तो दूसरे दिन आपको व्रत खोलना पड़ेगा और कोई विशेष बात नहीं है।
शनिवार को पंचांग में व्रत नहीं दे रखा है, इसीलिए आपको शुक्रवार को ही व्रत करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ में नमस्कार स्वीकार हो।